पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले दिनों बड़ी डील हुई और डील की खासियत यह रही कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब सवाल यह था कि जिस सऊदी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे थे वो भारत क्या जवाब देगा, लेकिन भारत एक बार फिर से खामोश रहा। भारत की चुप्पी ने अब सऊदी अरब को यह समझा दिया है कि हम बोलते कम हैं करते ज्यादा हैं। अब किस तरीके से सऊदी को भारत ने जवाब दिया है, भारत ने सऊदी को कैसे समझाना शुरू कर दिया है कि हमसे बैर लोगे या पाकिस्तान के करीब जाओगे तो फिर हमारा ये रूप भी तुम्हें देखने को मिलेगा। सऊदी अरब ने सोचा था कि वह भारत को अपने तेल के जाल में फंसाकर दबाव डाल देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मात्र 12 घंटों में भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि सऊदी अरब के जहाज भारत की सीमा पर खड़े रह गए और हालात ऐसे बन गए कि सऊदी अरब खुद भारत से गिड़गिड़ाने लगा। दोस्तों पंकज जी, 300 ट्रक वापस लौटा देना पेट्रोलियम से भरे हुए, ये खाई तो पैदा करेगा ना। सऊदी अरब से 300 ट्रक आते हैं पेट्रोलियम के, भारत कहता है कि वापस ले जाए, जरूरत नहीं है। नाज़रीन, खबर आई है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने हमें भी हैरान किया है, क्योंकि अचानक जब कोई इतनी बड़ी खबर आ जाए तो वो सरप्राइज कर देने वाली खबर होती है। खबर यह है कि सऊदी अरब दोस्तों इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिडल ईस्ट में चल रही है। भारत के बहुत करीबी दोस्त उन्होंने टेलीफोन किया है, माफी मांगी है और कहा है कि हम सॉरी करते हैं, हमने आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। रोहित, सबसे पहली बात ये कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था वो भारत के लिए नहीं था। सऊदी अरब ने ये साफ कर दिया है। उस दिन नहीं किया था लेकिन बाद में कर दिया। सऊदी अरबिया और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जब ये डिफेंस डील की तो उसके ऑयल टैंकर आए थे भारत, जो आते हैं रेगुलर। भारत ने कहा कि नहीं जी, फिलहाल अभी होल्ड पे रखिए, हमें अभी उसकी तुरंत जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे, वापस लेके जाइए। सिर्फ इतना ही कहा। सऊदी अरब इतने से बौखला गया, सख्ते में आ गया। उसने भारत को यह कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो डिफेंस डील हुई थी आप अपने आप बेकार ले रहे खुद पे। आप पाकिस्तान को मारिए पीटिए, उसको उठा के ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। ये जो डील हुई है ये अमेरिका ने डील कराई है और कंसर्न ये सऊदी अरब के लिए ये डील हुई है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरी बात कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को, चूंकि देखिए पाकिस्तान भाड़े के सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं, जो पैसा दे दिया उसके लिए लड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने डील की है कि जब हूती विद्रोही सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज वहां जाके लड़ेगी। इसके अलावा ईरान सऊदी अरब में झगड़ा होता है, पाकिस्तान भारत में झगड़ा होता है, किसी का चाइना कहीं अटैक करता है, इससे इस डील का कोई मतलब नहीं। ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, लेकिन जब भारत ने ये फैसला लिया पंकज जी, उस 24 घंटे में 10% तक इकोनॉमी में गिरावट सऊदी के देखी गई, तो सऊदी को ये बात तो बुरी लगेगी ना। हिपोथेटिकली समझाइएगा एक आम आदमी के समझने के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है, सऊदी से क्या तवक्को रखेंगे हम? लेकिन जाहिर सी बात है, जब ये मुआहिदा मंजर आम पे आया तो सब लोगों का ख्याल था कि भारत इस मुआहिदे के बाद बड़े पैनिक मोड में चला जाएगा। स्टोरी की है बीबीसी ने, और बीबीसी के मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि ये मुआहिदा इंडिया के लिए कोई बड़ा धचका है। लेकिन अगर जनूबी एशियाई सियासत के तजियाकार माइक कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहिदा किया है जो इंडिया का बड़ा शराकतदार है। अगरचे मुआहिदा मुस्तकबिल में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोक पाएगा। भारत को खदशात है क्योंकि भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान सालाना $43 बिलियन की तिजारत होती है। प्रोग्राम नहीं बुरी लगेगी, लेकिन बाद में इसलिए तो सफाई दिया उसने कि देख भैया, पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते खराब नहीं करें, आप मत इन सब चक्करों में पड़ो। ये अमेरिका का चक्कर है, ये अरब वर्ल्ड का चक्कर है, तुम्हारे साथ वाले मामले में इस डील का कोई मतलब नहीं तो क्या जरूरत थी तुरंत फोन करके बताने की। भारत ने भी तो इसलिए रोका था ना, लौटाया था कि देखते हैं कि क्या बोलता है, कि सही में वो डिफेंस डील की गहराई कितनी है, ये भी तो हम देख लें। Is it too early? जैसा मंसूर कह रहे हैं बहुत अर्ली है, अभी से खुश ना हो, ये सी इट। अप अ लिटिल बिट। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, और हम
इंडिया जाएंगे 50 बिलियन खर्चेंगे। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़े रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया, डोंट थिंक ओनली ऑफ पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है कि हम अब इनवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री पे नहीं कंसंट्रेट करेंगे, हम एक मल्टीनेशनल कोऑपरेशन बनेंगे, हम खरीदेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे बाहर। आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और यूएई के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आपको देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। हम फिक्रमंद क्यों है कि हमारे मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई, पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है, चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है। नाम दिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी, थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता कितने पैसे मिलते, हम उधार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें, ठीक है। ये मुआहिदा ये है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, लेकिन सुनने में ठीक लगता है। ऐसे मुआहिदे माजी में भी हुए होंगे या मेरे ख्याल में मौजूद होंगे, अभी चूंकि मैंने ये सारी डिटेल्स देखी नहीं है। लेकिन नाज़रीन कि सऊदी अरबिया जो ये एक अरब स्टेट है, और ये सऊदी ये शेख हैं, और ये दुनिया को तेल बेचते हैं। ये तेल बेचकर इनके पास बेशुमार पैसे हैं, ये बहुत अमीर हैं, इनकी स्टैंडिंग है। So ये हो सकता है, and I think that पाकिस्तान needs a good grand strategy। आपके पास कश्मीर के अलावा कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे एटलीस्ट नरेंद्र मोदी के पास एक आइडिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बन जाना चाहिए। So he has a plan and he's trying to get there, right? वैसा आपका कोई मुझे नजर नहीं आता प्लान कि क्या है, like where are you going, by when do you want to get there? क्या आपके पास, भाई आप भी तो 47 में आज़ाद हुए, why isn't there a पाकिस्तान का 2047 विजन? अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं, हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में, हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं है, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज है, वो हमारा डिफेंस है। यानी शेखों के पड़ोस में, शेखों के जो भाई हैं कतर, वहां पर जब अटैक होता है, अमेरिका का छोटू करता है, इन बेशर्मों के मुंह से चूं भी नहीं निकली। कॉन्फ्रेंस तो बुला ली, वहां पर एक संजीदा एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, बाकी किसी के मुंह से नाज़रीन चूं तक नहीं निकली। यानी बदला क्या लेते, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए खड़े क्या होते, चूंकि कुछ जंगें इज्जत के लिए लड़ी जाती। वहां की पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहिदे से पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदी जहाज उन्हें बाकायदा ऐसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।